जिन पार्वती जी के केस सुशोभित हो रहे हैं तथा जो शिव जी मुंडमाला से अलंकृत हैं, जो पार्वती जी अत्यंत दिव्य सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए हैं तथा जो शिव जी दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन है, ऐसी शोभा वाले युगल पार्वती जी तथा शिव जी के आगे मैं नमन करता हूँ। मन भावन कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहते हैं कि हे भगवान, हे महेश्वर, आप हमें कोई ऐसा अनूठा गुप्त व्रत या पूजन बताएं जो सब धर्मों में सरल हो तथा जिसमें श्रम भी कम करना पड़े, फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, कृपालु हैं, तो मुझे ये विधान बताएं। हे भगवान, किस तप व्रत या दान से आप जैसे महेश्वर जो अनादि अनंत हैं हमें प्राप्त हुए हैं? यह सुनकर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारे प्रणय में आसक्त हो, तुमको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो केवल मेरा है और गोपनीय है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताऊंगा जिसका उल्लेख पुराणों, वेदों और स्मृतियों में किया गया है। इसे तुम मन लगाकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा अर्धासन को प्राप्त किया है, मैं तुम्हें वही बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियतमा हो। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त उसके अनुष्ठान से नारियों को पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। हे देवी, आज से कुछ समय पहले तुमने हिमालय पर इस व्रत को किया था, उसके बारे में मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, आप ही के श्री मुख से यह सुनना चाहूंगी कि मैंने उस समय यह व्रत क्यों किया था। शिव जी बोले, भारतवर्ष के उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, जिसके आस पास विभिन्न प्रकार की भूमियां हैं, साथ ही विभिन्न वृक्षों से आच्छादित है। यह भूमि, इन वृक्षों पर तरह तरह के पशु पक्षी निवास करते हैं। गंधर्व आदि के साथ वहां जाकर अनेकों देवगण सिद्धि प्राप्त साधुजन चारण और आकाश का स्पर्श किए रहता है। पर्वत की सभी चोटियां हिम आच्छादित रहती हैं और गंगा जल की स्वर लहरी सदा सुनाई देती रहती है। हे गिरिजा, तुमने बचपन में ऐसे ही पर्वत पर तप किया था। इस पर्वत पर तुम 12 साल तक सिर के बल टंगी रही और धुआं पीकर जीवित रही। 64 वर्ष तक मात्र पेड़ पौधों के सूखे पत्ते खाकर जीवित रही। माघ के महीने में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की चिलचिलाती दोपहरी में पंचाग्नि को तापती रहती थी। सावन के महीने में तुम खुले मैदान में बैठी रहती थी। एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हारी इस तरह के कष्ट को देखकर बड़े दुखी हुए। उन्हें बड़ी चिंता हुई कि ऐसे में मैं अपनी कन्या का हाथ किसके हाथों में दूं। तभी नारद जी आए। वास्तव में मुनिवर नारद जी तुम्हें देखने ही गए थे। नारद जी को देखकर पर्वतराज ने अर्ध पाद्य आसन आदि देकर उनकी वंदना की ओर कहा कि हे स्वामी, आप यहाँ किस हेतु आए हैं? मैं धन्य हुआ, आपका आना मेरे लिए बड़ा शुभ है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज, सुने, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। आपका कर्तव्य है कि अपनी कन्या रत्न किसी योग्य वर को सौंप दे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में भगवान विष्णु के समान योग्य वर और कोई नहीं हो सकता। अतः मेरी माने तो अपनी कन्या भगवान विष्णु को प्रदान करे। पर्वतराज बोले, भगवान विष्णु ने स्वयं मेरी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की है और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या दूंगा। पर्वतराज के वचन सुनकर नारद मुनि आकाश में विलीन हो गए। जो भगवान विष्णु के पास पहुँचे, जो पीत वस्त्रधारी तथा शंख चक्र तथा गदा से सुशोभित थे, वहां पहुंचकर नारद जी ने हाथ जोड़कर करबद्ध हो भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर पर्वत
पर्वतराज पार्वती जी के सम्मुख आकर बोले कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें विष्णु भगवान को समर्पित कर दिया है। ऐसे में पिता के वचन सुनकर तुमने कोई भी उत्तर नहीं दिया और अपनी सखी के पास चली गई। फिर भूमि पर गिरकर तुम बड़ी दुखाद्र होकर रोने लगी, बिलखने लगी। तुम्हें इस प्रकार की क्रिया करते देखकर एक सखी निकट आकर बोली कि हे देवी, तुम्हें इतना दुख किस कारण है? मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा यथाशक्ति पूरी करने की चेष्टा करूंगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पार्वती जी ने कहा, मेरी इच्छा कृपया मन लगाकर सुनो। मैं केवल शिव जी को ही अपने पति के रूप में देखने की इच्छा रखती हूँ। मेरा यह वचन असंदिग्ध है। मेरे इस विचार को मेरे पिता ने मानने से इनकार कर दिया है, अतः मैं अपनी देह का त्याग करने की इच्छा करती हूँ। पार्वती के दुख भरे वचन सुनकर उनकी सखियों ने कहा, आप देह का त्याग न करें, अपितु किसी ऐसे जंगल को प्रस्थान करें जिसके विषय में आपके पिता अनभिज्ञ रहें। सखियों के वचन सुनकर ऐसे ही वन में आप चली गईं। दूसरी ओर तुम्हारे दुखी पिता तुम्हें प्रत्येक घर में ढूंढने लगे। दूतों द्वारा भी इस बात की खोज खबर ली कि किसी देवता, दानव अथवा किन्नर ने मेरी पुत्री का हरण किया है। तब उन्होंने स्वगत ही सोचा, मैंने नारद जी से प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी पुत्री विष्णु भगवान को दे दूंगा। ऐसा चिंतन करते करते पर्वतराज मूर्छित हो गए। पर्वतराज को इस अवस्था में देखकर सब लोग हाहाकार करने लगे। तब उन्हें चेतना आई तो सभी लोग पूछने लगे कि हे पर्वतराज, आप क्यों मूर्छित हो गए? कृपया इसका कारण बताएं। पर्वतराज बोले, आप लोग मेरे दुख का कारण न ही जाने तो अच्छा रहे। पता नहीं किसने मेरी प्रिय पुत्री का अपहरण कर लिया है। यदि ऐसा नहीं हुआ होगा तो वह किसी काले सांप द्वारा काटे जाने की शिकार हो गई होगी, अथवा उसे सिंह, भालू आदि ने ग्रसित कर लिया होगा। हाय, मेरी बेटी कहाँ चली गई? किस दुष्ट ने उसका वध कर दिया? ऐसा विलाप करते समय वे वायु के झोंके से कांपने वाले वृक्ष की भांति कंपित होने लगे। तदुपरांत पर्वतराज ने तुम्हें प्रत्येक जंगल में खोजा। जंगल में भी सिंह, भालू आदि भयानक जानवरों का बोलबाला था। तुम वन में विचरण करती हुई अपनी सखी के साथ ऐसे जंगल में पहुंची जहां नदी प्रवाहित हो रही थी। उस नदी के सुंदर तट पर एक कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में अपना आश्रम स्थापित कर लिया। फिर एक बालुका की प्रतिमा निर्मित कर अपनी सखी सहित बिना आहार किए मेरी आराधना में लीन हो गई। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के शुभ अवसर पर तुमने मेरा सविधि पूजन किया और रात्रि में जागरण कर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न किया। उसी व्रत के करने के फलस्वरूप मेरा आसन डोल उठा। कारणवश मैं उसी क्षण उस स्थान पर पहुंच गया जहां तुम अपनी सखी के साथ निवास कर रही थी। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे पार्वती, हे देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वस्तु मांगो। तुमने कहा, मेरे देवता यदि मुझ पर प्रसन्न हो, अनुग्रह करना चाहते हो तो मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। मैंने तथास्तु कहा और कैलाश पर्वत पर लौटने पर प्रातः तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। फिर तुमने अपनी सखी के साथ उस महाव्रत का पारण भी किया। उसी समय पर्वतराज भी तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हें खोजते खोजते तुम्हारे पिता शिथिल हो गए। फलस्वरूप जैसे ही वे तुम्हारे आश्रम के निकट आए, भूमि पर गिर गए। कुछ क्षणोपरांत नदी के तट पर उन्हें दो कन्याओं के दर्शन हुए। उन्होंने तुरंत तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया और विलाप करने लगे। बोले, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र से भयानक इस जंगल में तुम किस कारण से आई? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे पिता, मैं पूर्व ही स्वयं को शिव जी को समर्पित कर चुकी थी। आपने मेरे इस बात को नहीं मानी, इसी कारण मैं इस जंगल में चली आई। पर्वतराज ने तुम्हें धैर्य बंधाया और कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल मैं कुछ भी न करूंगा। उसी क्षण वह तुम्हें अपने साथ घर ले आए और तुम्हारा विवाह संपन्न करा दिया। इसी कारण तुमने मेरा आसन प्राप्त किया है। उस समय से लेकर
अब तक किसी अन्य के सम्मुख इस व्रत के विषय में कहने का मुझे अवसर नहीं मिला था। हे देवी, अब तुम्हें यह वृतांत सुनाता हूँ। इस व्रत को हरितालिका के नाम से क्यों कहते हैं? पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, किंतु इस व्रत की विधि भी बताइए। इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है, व क्या फल मिलता है, तथा कौन इस व्रत को कर सकता है? तब श्री शिव जी पार्वती जी से बोले, हे प्रिय, नारी जाति के हितार्थ में इस उत्तम व्रत कहता हूँ। वे स्त्रियां जो अपने सौभाग्य को अखंडित देखना चाहती हैं, विधि पूर्वक इस व्रत को रखते। सर्वप्रथम शिव जी की मूर्ति स्थापित है। शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे प्रिय, आपको सर्वदा नमस्कार है। विश्व के भय से भयभीत में मेरे जैसे दरिद्र की रक्षा करें। अपने सौभाग्य की इच्छा को पूर्ण करने हेतु मैंने आपकी आराधना की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य प्रदान करें, मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। इस प्रकार शिव जी तथा पार्वती जी की पूजा करें। उसके बाद दत्त चित्त हो विधि से कथा श्रवण करें तथा ब्राह्मण को वस्त्र आदि, गौदान, स्वर्ण आदि प्रदान करें। स्त्री पुरुष दोनों मन लगाकर एक साथ आराधना करें। तदंतर वस्त्र आदि जो भी हो उसका दान करें। हे देवी, जो भी नारी इस विधि से आराधना करती है उसे सब पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा वह 7 जन्मों तक सुख तथा सौभाग्य को प्राप्त होती है। लेकिन जो नारी तृतीया की तिथि को व्रत आदि न करके भोजन का खान पान करती है, वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है और पुनः पुनः वैधव्य को प्राप्त होती है। वह सदा दरिद्री रहती है, उसे पुत्र शोक से शुद्ध रहना पड़ता है। वह कर्कशा सर्वदा दुखी रहती है। इस प्रकार व्रत रखने वाली नारी को घोर नरक में जाना पड़ता है। तीज वाले दिन अन्न आदि के भक्षण से, सुपरी फल खाने से बंदरिया, जल पीने से जोंक, दूध पान से नागिन, मांस खाने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिष्ठान भक्षण से चींटी, अन्य वस्तुओं को खाने से मक्षिका मक्खी में जन्म आती है। यदि उस व्रत वाले दिन वह सोती है तो अजगरी तथा पति को छलने से मुर्गी बनती है। अतः प्रत्येक स्त्री को नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन सवेरे स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे तथा पारण आदि करे। इस प्रकार व्रत वाली नारी को भगवान शिव के समान पति प्राप्ति होती है और मरणासन अवस्था में उसका स्वरूप तुम्हारे सदृश हो जाता है। इस प्रकार व्रत को करने से वह समस्त सांसारिक भोगों तथा सायुज मुक्ति की भागी होते हैं। इस हरितालिका की कथा मात्र के श्रवण करने से प्राणी को 1 सहस्र अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। हे देवी, मैंने तुमसे जिस व्रत का विधान बताया वह सब व्रतों में अति उत्तम है, यह संशयहीन है। प्रेम सूर्य शंकर भगवान की जय।